हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी का बयान, शेयर बाजार के निवेशक ना घबराएं और ना ही भ्रम में आएं। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को बताया देश के खिलाफ साजिश। इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को भारतीय बाजार में शुरुआती घंटों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बाजार में सुधार हुआ। इस बीच बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने इसे लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। बता दें कि शनिवार को आई हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच और अडानी ग्रुप के खिलाफ है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। हालांकि सेबी चीफ ने इस रिपोर्ट के आने के बाद सफाई देते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया। इसके बाद बीजेपी भी कंपनी और विपक्ष पर हमलावर होती दिखाई दी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने कंपनी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल। सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले। और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी का बयान, शेयर बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अपने चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। सेबी ने शेयर बाजार के निवेशकों से कहा है कि वे बिल्कुल न घबराएं और भ्रम में भी न आएं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में सेबी ने रविवार को जारी बयान में कहा कि उसकी प्रमुख माधवी पुरी बुच सभी जानकारियां समय समय पर देती रही हैं और संभावित हितों के टकराव मामले से दूर रही हैं। सेबी ने कहा है कि पिछली बार हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के दौरान 100 से ज्यादा समन जारी किए गए। सेबी ने माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच पर हिंडनबर्ग के आरोपों पर कहा कि उसने लोगों की राय के बाद नियमों में बदलाव किया था। नियमों में बदलाव किसी खास को नहीं, निवेशकों को फायदा पहुंचाना था। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि धवल बुच ब्लैक स्टोन में सलाहकार हैं और IRET नियमों में बदलाव कर इस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा